वो टॉपिक दो तरीके से पूछे जाते हैं, सॉल्व इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल एंड सॉल्व इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। तो जब आपके पास क्वेश्चन में आ जाए अप्लाई मैट्रिसेस टू सॉल्व गिवन इक्वेशन, हम इक्वेशन के साथ साथ मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, एक इक्वेशन ये वाली है, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यस, अब समझने वाली बात यह है कि हमें इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। देखो, क्रैमर से भी असल मकसद यही था कि x और y की वैल्यूज निकालें, मैट्रिसेस से भी यही मकसद है x और y की वैल्यूज निकालें। लेकिन मैट्रिसेस से ये होगा, जो x और y की वैल्यूज निकलेगी वो बेसिकली मैट्रिसेस की इक्वेशन से निकलती है, और जो क्रैमर से x और y की वैल्यूज निकलती है वो बाकायदा फॉर्मूले से निकलती है और डिटर्मिनेंट के रूल से निकलती है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट डी वाई अपॉन डिटर्मिनेंट डी। तो कहने का मकसद क्या है कि अब तुम लोग के पास ये दो इक्वेशन है, जिसके अंदर कल भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है और y का वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में मौजूद नहीं है, जिसकी जगह पर हम 0 को पुट करेंगे। तो पहला स्टेप तो हम यही काम करेंगे यहाँ पर कि हम x के साथ जो 7 है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने आ जाएगी। अब हम बाकायदा तौर पर मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखेंगे। ये मैट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अच्छा, ये a इनवर्स जो है ये कैसे बनी ये इक्वेशन, जरा इसको देखिएगा गौर से। तो ये इक्वेशन कैसे बनी, इसका तरीकेकार क्या है। बेसिकली ये लिखा होता है ax इज इक्वल टू b। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने दो मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड होते हुए कभी भी नहीं देखा, तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आएंगे। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स डॉट b। तो ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम a इनवर्स को निकालेंगे और उसे b से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन क्या थी, ax इज इक्वल टू b, और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। दो मैट्रिक्स को कभी भी हमने डिवाइड करना नहीं सीखा, तो हम a को इनवर्स कर देंगे, a को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो a को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो a इनवर्स बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका मैट्रिक्स की इक्वेशन। अगर आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b लिखते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अच्छा, अब बात समझनी ये है कि ये x, a और b क्या है इक्वेशन में। तो हम तीनों चीजों को डिफाइन करेंगे कि हमारा x क्या है, हमारा a क्या होगा और हमारा b क्या होगा, जब ही हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। तो x हमारा क्या होगा, जो वेरिएबल्स हमारे पास इक्वेशन में मौजूद हैं वो दो ही वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। तो हमारा x का जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, एक्स वाई। हमारा a का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होंगे। कैसे, 4 और x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -7, और सेकंड इक्वेशन में y नहीं है तो वहां क्या लगा दिया, 0। तो एक जो होगा a का मैट्रिक्स x और y के कोफिशिएंट्स होंगे। और b क्या होगा, b आपका कांस्टेंट नंबर होगा, जो कि क्या लिखा हुआ है, 14 और 7। 14 और 7, तो 14 और 7 जो है ये आपका b का मैट्रिक्स है। आपके पास x का मैट्रिक्स है, आपके पास a का मैट्रिक्स है, आपके पास b का मैट्रिक्स है, लेकिन
अब आपको मालूम करना है ए इनवर्स। अब आप जानते हैं अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही फॉलो किया जाता है। देखो, ना तो बी का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो एक्स का। ए का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने उसी का ए इनवर्स भी निकालना है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब जरा सुनिए, इसी ए के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसी ए के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। और 2/2 का मैट्रिक्स है तो जल्दी से बताइए कितने बच्चे ये वाला काम अभी क्लास में कर सकते हैं? पहले कॉपी करें यहां तक और फिर ए इनवर्स निकाल कर दीजिए मुझे। शाबाश। तो सबसे पहले चीज हमने ए इनवर्स निकाला, तो ए इनवर्स के अंदर हमने क्या क्या चीजें निकाली हैं? हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, एडजॉइंट निकाला है, और इन दोनों को उठा के हमने कहाँ पुट करना है? इस दोनों को उठा के हमने पुट करना है इक्वेशन सॉरी इनवर्स के फॉर्मूले में। तो हमने इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट क्या है? 7, और एडजॉइंट जो निकाला है वो क्या निकाला है? 0 - 174। अब आप इनको डिवाइड नहीं करोगे, ये बात मेरी कहने की मकसद है कि भाई आप इसको डिवाइड नहीं करोगे। आपने क्या करना होगा कि आप इस पूरे ए इनवर्स को उठाओगे और इक्वेशन नंबर 1 में ले जाओगे, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो मैं क्या लिखूंगा? पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन वी। हम ए इनवर्स की जगह पर इक्वेशन 1 में हम ए इनवर्स की जगह पर ये चीज लिख देंगे। तो बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो बेटा x की जगह पर क्या आएगा? एक्स वाई। सही है, ये एक्स वाई है, अपॉन नहीं है, ये एक्स वाई है। और ए इनवर्स की जगह 1/707 - 14, और बी की जगह पर आ गया 14 और 7। अब मेरा आपसे सवाल है कि भाई ये क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में? क्या इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। शाबाश। क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल किस चीज को देखकर की जाती है? क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो मल्टीप्लिकेशन यहां पर पॉसिबल है। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेट समझाऊंगा और फिर बाद में तुम लोग खुद मल्टीप्लाई करोगे इसको। तो क्या करना है आप जरा देख लीजिए। हमने इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 14 नेक्स्ट रॉ पर आ गए, और 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके आंसर बताइए एक्स और वाई का क्या निकल रहा है। 0 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 7 7 जा 49, यानी कि ऊपर आया सिर्फ 49। अनुषा गलत आ रहा है आपका। और 14 1 जा 14 होता है, यानी कि -14 और प्लस का 28, प्लस का 28। तो 28 में से 14 जाएंगे तो एक तरफ हमारे पास 49 निकल रहा है और एक तरफ हमारे पास 28 - 14 14 निकल रहा है। अब इन दोनों को बारी बारी किससे डिवाइड कराया जाएगा? इस 7 से। तो देखो 49 डिवाइडेड बाय 7 और 14 डिवाइडेड बाय 7।
7 को 49 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। तो आपका फाइनल आंसर एक्स वाई का क्या रहा? आपका फाइनल आंसर एक्स वाई का जो रहा वो रहा x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 7 एंड y इज इक्वल टू 2। तो पहली बात तो ये बताएं कि ये बात क्लियर है आपको कि कैसे 7 और 2 आया, और बाकायदा तौर पर आप जानते हैं कि क्रैमर्स रूल से भी हमारा यही आंसर आ रहा था और यहां से भी हमारा यही आंसर आ रहा है। क्रैमर्स रूल से भी हमारा यही आंसर था, आप चेक कर सकते हैं। 0 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 आएगा। 49 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। अच्छा, अब समझने वाली बात ये कि इन दोनों को भी वेरीफाई किया जा सकता है, मतलब इसको x और y को पुट कर दें अगर फर्स्ट इक्वेशन में तो वेरीफाई हो जाएगा। 4 7 जा 28। हाँ, मतलब क्रैमर्स रूल से भी आंसर यही आएगा और मैट्रिसेस मेथड से भी आंसर यही आएगा, लेकिन आप उससे सॉल्व करेंगे जो मेथड आपके पास मौजूद होगा। अगर आपके बोर्ड में लिखा हो कि भाई मेथड, हाँ सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखा जाएगा। अगर आपके बोर्ड में लिखा हो सॉल्व इक्वेशन बाय क्रैमर्स तो क्रैमर्स से करेंगे, सॉल्व इक्वेशन बाय मैट्रिसेस तो मैट्रिसेस से करेंगे, और अगर सवाल में लिखा हो जस्ट सॉल्व इक्वेशन तो सॉल्व इक्वेशन में आपने कुछ नहीं करना, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। या तो आप फर्स्ट मेथड मैट्रिसेस या तो क्रैमर्स रूल, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या है? कितने क्वेश्चन मैंने क्रैमर्स रूल के कराए हैं जरा काउंट करिए। वो तमाम रूल मैट्रिसेस मेथड से करना है, आंसर्स आपको पता है।